हम लोग श्रीमद् भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति श्लोक क्रमांक 226 और उसके ऊपर 5वां दिन है। हम लोग श्री भागवत आर्थ स्वाद के ऊपर बात कर रहे हैं। इस पे एक रिफ्लेक्शन है। आपने ये देखा होगा, भगवान करे कभी आप लोग ऐसा करे नहीं, कोई नहीं किया होगा मुसरली। वो जो टोबैको का पाउच होता है उस पर लिखा रहता है कि वैधानिक चेतावनी कि टोबैको च्यूइंग कॉजेस कैंसर। फोटो भी लिखा रहता है। फिर भी लोग जब नहीं मानते हैं तो यद्यपि वह कैंसर करवाने के लिए नहीं खा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कैंसर हो ही जाता है आनुषंगिक फल के रूप में। तो ये वैधानिक चेतावनी तो व्यासदेव 1.1.2 में दे ही दी है कि अगर कोई भागवतम को सुनता है तो वह शिवदम तापत त्रयोन उन्मूलनम और भगवान का पार्षद बन ही जाएगा। अब मान लीजिए किसी को भगवान का पार्षद बनने में इंटरेस्ट ना भी हो, लेकिन भागवतम अच्छी लग रही है, तो भी उसकी दृष्टि उधर ना हो कि मैं भगवान का पार्षद बनूंगा कि नहीं बनूंगा, पता नहीं बनूंगा कि नहीं बनूंगा, नहीं पता, फिर भी वस्तु शक्ति का प्रभाव है। जैसे कि आप समझ गए उस पाउच का। तो नित्य भागवत सेवा करते रहेंगे तो आप स्वयं अपने हृदय में देखेंगे कि भगवान अच्छे लगने लगे हैं। एक पॉइंट पर केवल भगवान ही अच्छे लगेंगे। इसीलिए पिबत भागवतम रसमालयम, मोक्ष तक और मोक्ष के बाद भी इस फल को पीते रहिए। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्पतरोर मतलब वेद रूपी कल्पतरु का ये गलितम फलम पका हुआ फल है। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुख देव गोस्वामी के मुख से स्पृष्ट होने के कारण ये अमृत द्रव से संयुक्त है। पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत के इस रस को पियो। कब तक पियो? आलय, मोक्ष पर्यंत या भगवत प्रेम पर्यंत या भगवत प्रेम के बाद भी पियो। मुह, बार बार पियो। अहो रसिका, ओह रसिकों, भूमि पर। कितने आश्चर्य की बात है कि पृथ्वी पे ही आपको ये प्राप्त हो गया है। आप भावुक हैं, भगवान के भाव से युक्त हैं। थोड़ा सा इसकी आवाज़ कम कीजिए, बहुत तेज आवाज़ गूंज रही है, हल्की सी कीजिएगा बस, ठीक है। तो बात आ रही थी कि तो इस फल को कैसे ग्रहण करना चाहिए, तो इस पर कह रहे हैं कि इसे पीना चाहिए, फल को पीना चाहिए। ये सब है भागवत में, भागवत बांग्ला में बोलते हैं जल खाबेन, जल खाओ। तो जब जल को खा सकते हैं तो फल को पी सकते हैं, इज इट नॉट? पीना चाहिए क्योंकि यह फल रस स्वरूप ही है, अर्थात इसमें छिलका, बीज और हे अंश नहीं, कुछ त्याज नहीं। तो ये कई बार बात हो गई, इसको हम व्याख्या नहीं कर रहे। टैंक तो इट्स लाइक अ जूस, और जूस पीना शुरू कर दीजिए। इस बच्चे से शिक्षा ले लीजिए, ठीक है। जैसे ये जूस पी रहा है, कुछ त्याग नहीं रहा है, ऐसे ही भागवत के किसी श्लोक को नहीं त्यागना है, सबको सुनना है, पीते रहना है। यस, एंजॉय कर रहा है, सिप बाय सिप। लय, आलय, लय तक। तो लय का अर्थ है मुक्ति या सालोक्य, सार्ष्टी, सामीप्य और सारूप्य आदि मुक्ति की स्थिति। ये समझते हैं? चलिए आप समझते तो बता दीजिए क्या सालोक्य मतलब? भगवान के लोक की प्राप्ति। वेरी गुड। सार्ष्टी मतलब? साष्टी मतलब भगवान के जैसा ऐश्वर्य। ऐश्वर्य, सही। सामीप्य? भगवान के समीप, भगवान के। सारूप्य? भगवान के जैसा रूप। हाँ, जब तक अपना चेहरा का डिजाइन आपको भगवान विष्णु से न लगने लग जाए तब सुनते रहिए। हाँ, अभी तो लग रहा है, अभी तो नाक तो भगवान पे गई है, आंख भी भगवान पे, कान तो बिल्कुल भगवान पे गए, तो सब कुछ जब दिखने लग जाए कि भगवान से मैच कर रहा है, तब आप तभी मत रुकिए, लेकिन उस तक भी सुनते रहिए। अभी तो सब एक मिनट चेहरा देख लो, अभी तो भगवान जैसे नहीं लग रहे हैं कोई,
मैं तो बिल्कुल नहीं लग रहा, नॉट सो ब्यूटीफुल, आई एम सॉरी, यहाँ कोई इतना सुंदर नहीं लग रहा भगवान जैसा। बुरा में मानना, आप लोग भक्त है, लेकिन अभी तो भगवान से मैच नहीं कर रहा, एग्जैक्ट नहीं कर रहा ना, किसी का नहीं मैच कर रहा, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो अभी सुनिए सुनिए, सुनते रहिए। अच्छा, ऐश्वर्य भगवान जैसा है क्या? अरे प्रभु जी, कहाँ कार नहीं खरीद पा रहे भगवान जैसा ऐश्वर्य, वो भी नहीं है। तो आप देख लीजिए, और लोग तो आप देख रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि ये सब अभी नहीं मिला है, तो उसको साधन के रूप में उपयोग कीजिए। अच्छा, तो आलय का अर्थ होगा कि यह फल इन मुक्तियों के परे भी स्थित होता है, क्योंकि भागवतम भगवान की लीला गान के लिए प्रसिद्ध है। क्या कहना चाहते हैं? आलयम का मतलब हुआ कि इस मुक्ति के बाद भी, भाई आपने ये तो स्पष्ट सुना था ना भागवतम में कि वहां के भौरे भी भगवान का यश गा रहे हैं, तो वहां की जो चिड़िया है वह भी भगवान का यश गा रही है। तो जिसको वहां पर वैकुंठीय मुक्ति मिल गई है, तो क्या वह भगवान का यश नहीं गाएगा? गाएगा। और आपने सुना भी था कि वहां पर स्त्रियां हैं और पुरुष भी हैं, और वो जोड़े में भी हैं, लेकिन उनमें कोई विषय विकार नहीं आता, क्योंकि वो भगवान के यश को गाने में इतने मग्न रहते हैं। याद आ रहा है? तो अब स्वाभाविक सी बात है कि जब वहां यशगान चल रहा है, तो किन के द्वारा चल रहा है? जिनको ऑलरेडी ये वैकुंठीय मुक्ति मिली हुई है। तो भागवतम क्या है? भगवान का यश है। भागवतम में भगवान के यशगान के अलावा कुछ भी नहीं है। तो भगवान का यशगान क्योंकि वैकुंठ में भी चलता रहता है, इसलिए भागवतम उस वैकुंठीय मुक्ति के बाद भी आस्वादनीय है, ये कह रहे हैं। आलय मतलब इस मुक्ति के बाद पियो। ऐसा नहीं कि वैकुंठीय मुक्ति मिल गई अब चुपचाप बैठे वहां पे, नहीं, ऐसा नहीं है। डिवोटीज आर वेरी ईगर टू ग्लोरीफाई कृष्णा, वहां पे भी विष्णु कृष्णा है। अच्छा, ये हो गया। दूसरा अर्थ कह रहे हैं, या लय का अर्थ होगा 8 प्रकार के अष्ट सात्विक विकार, जैसे प्रलय अर्थात बेहोश हो जाना। भगवान का प्रेम जब मिल जाता है तो उसमें एक 8 प्रकार के सात्विक विकार होते हैं, अष्ट शुद्ध सात्विक के विकार होते हैं, और वह जब होते हैं तो उसमें विकार शरीर में आते हैं, मन में आते हैं। तो उसमें एक विकार आता है कि भगवान को देखा और मूर्छित हो गए। कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है आपको? चैतन्य महाप्रभु जब पहली बार जगन्नाथपुरी गए और जगन्नाथ जी का दर्शन किया तो देख के ही बेहोश हो गए। आप लोग नहीं हुए होंगे, इज इट नॉट? होता है कोई बेहोश? अभी नहीं हुआ, फिर अभी भक्ति में अभी प्रगति नहीं हुई। जब तक भगवान को देख देख करके बेहोश ना होने लगे तो अभी प्रगति बाकी है। हैं? क्या हो गया? तो कब तक सुनिए? आलयम, जब तक, अभी सुन लेते हैं क्या बोलते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, आप पे फोटो में दिखा रहे हैं कैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान की कथा सुनकर, भगवान की लीला स्मरण करके बेहोश हो जाया करते थे। वैसे इसलिए भी भगवान अभी नहीं दे रहे कि मैं ही बेहोश हो जाऊंगा तो क्लास कौन देगा, और आप लोग बेहोश हो जाएंगे तो सुनेगा कौन? तो इसलिए कहते लो, सुन लो, कथा कर लो, लेकिन बाद में बेहोश होते रहना। अभी बेहोश होने का टाइम नहीं, प्रीचिंग करो। अच्छा, तो भागवत को लिखिए, अंडर एकदम हाईलाइट कर दिया। कब तक पीना है? देख लीजिए भाई, भागवत को तब तक पीना चाहिए जब तक साधक अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न न कर ले, जिसका अंत बेहोश होने में होता है। देखिए, ये आपको उत्पन्न नहीं करने हैं, ये गलती नहीं कर लेना कि ऐसे कुछ लोग करते हैं। यहां तक प्रभु बताते हैं कि कुछ लोग इतने अभ्यस्त होते हैं कि शरीर का रंग तक चेंज कर लेते हैं, पिंक हो जाते हैं। दिस इज वेरी अस्टॉनिशिंग। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। आनंद प्रभु, श्रीमान आनंद प्रभु कीर्तन किया करते थे, और उस समय स्टूडेंट के रूप में आया करता था मैं। बाद में ब्रह्मचारी ग्रुप में ज्वाइन किया, तब भी तो आनंद प्रभु थे। तो एक व्यक्ति थे, बड़े बड़े बाल लेकर के ऐसे खूब नाचता था। तो मुझे अन्य भक्तों ने बताया कि वो उसी टाइम आएगा और आगे खड़े होकर एकदम ऐसे करके एकदम खूब दिव्य उन्माद में है, और नाचेगा कहाँ? बिल्कुल जो कीर्तन पार्टी के सामने। वीडियो में आना जरूरी है, या वीडियो में आए, एटलीस्ट कुछ लोगों की नज़र में आए, तो फिर वो अब उनके शिष्य बन जाते हैं। ओह, कितने प्रेमी भक्त हैं ये लोग, तो फिर नए डिवोटी, तो फिलॉसफी बात कर रहे हैं। तो ये नहीं, नाटक नहीं करना है, अपने आप ये उत्पन्न होता है। भाई जैसे हम लोग को अब ये राजसिक तामसिक विकारों का अनुभव है ना, तो वहां तो नहीं चाहते फिर भी विकार आ जाता है मन में। तो उस तरह से अष्ट सात्विक विकार अपने आप आने लगेगा। अंतरंग शक्ति की वृत्ति, जब चित्त हमारा पूरी तरह चेंज हो जाएगा, भगवान के प्रेम में स्थित हो जाएगा, तो अपने आप आएगा। ये अब एक प्रश्न होगा कि मूर्छित होने पर क्लास कैसे सुनेंगे? आपने कहा मुंह बार बार सुनो, जब तक तब तक सुनते रहो जब तक कि बेहोश नहीं हो जाओगे। तो बेहोश होने पर कैसे सुनेगा? तो कहते हैं चक्रवर्ती पाद, यद्यपि मूर्छित होने पर व्यक्ति श्रीमद् भागवत के रस को नहीं पी पाएगा,
परंतु जब मूर्छा टूटे और चेतना वापस आए तो फिर से इसे पीना चाहिए जब तक फिर से मूर्छा ना आ जाए। दिस इज इंटरेस्टिंग। बेहोश, जब तक आप बेहोश ना होने लगे तब तक पीजिए, और उसके बाद जब होश आ, फिर नहीं पी पाएंगे तो दिक्कत आएगी, तो फिर आप जब होश में आ जाए तो फिर पीजिए, और फिर तब तक पीजिए जब तक बेहोश नहीं हो जाए। दिस इज अमेजिंग। व्यक्ति इसे पीना बंद नहीं कर सकता है, यह अर्थ है। इसलिए मुहु शब्द यहां आया है जिसका अर्थ है बार बार। अब इसके आगे बड़ी सुंदर बात कहते हैं। यहां मुहु शब्द का एक और अर्थ यह है कि एक बार पीने के बाद व्यक्ति इसको फिर से पीने का और अधिक इच्छुक हो जाता है। कितने लोग विरोध कर रहे हैं इस बात का? कितने लोग यहां कहेंगे कि इन साधक अवस्था में या साधना की बिगिनिंग अवस्था में आप लोग मन में आता है बहुत हो गया, अब और भागवत नहीं सुननी है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि देखिए इस जगत के जो ट्यूटोरियल्स बनाए जाते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, जो भी कुछ बनाते हो, एक बार दो बार सुनने के बाद दोबारा सुनने की इच्छा नहीं होता। सुन लिया, समझ लिया भाई, और नहीं सुनना। लेकिन भगवान का ये श्रीमद् भागवतम का एक अद्भुत प्रभाव है कि ये ऐसा द्रव है कि जिसको पीने के बाद प्यास बढ़ जाती है। जब तक नहीं पीता है प्यास नहीं लगती। मतलब जब तक भागवतम नहीं सुनी थी, भागवतम सुनने की स्पृहा नहीं थी। कोई विरोध? जब तक आपने श्रीमद् भागवतम को नहीं सुना था, कितने लोग तड़प रहे थे भागवत सुनने के लिए? मेरा प्रश्न बड़ा अजीब सा है। जब तक जिंदगी में भागवत सुने ही नहीं थे, कुछ था कि काश हमको भागवत, काश वो 11वीं में वो भागवत पढ़ाते हैं, अच्छा, कब मैं 11वीं में आऊंगा, कब मैं भागवत पढ़ूंगा। कभी ऐसा स्पृहा आती है? किसी की नहीं आई होगी मुझे लगता है। हम आए गए होगे तो बहुत महान भक्त है वो, लेकिन नॉर्मली नहीं आती। सुखदेव गोस्वामी की भी नहीं आई थी। आप और हम कौन है? स्वीकार है? अगर आती तो तुरंत वन में क्यों भाग जाते? वो पैदा होते वन में भाग गए, लेकिन जब भागवतम सुनी तब स्पृहा जाग रही, अरे और सुनना और सुनना और सुनना है। तो अब भागवतम इतनी मजेदार चीज है, ये अद्भुत है कि इसको एक बार व्यक्ति सुनता है अगर भक्तों की संगति में, तो उसको बार बार सुनने का मन करता है। मुझे याद है कि हम पढ़ा रहे थे ये वयम तुना वितृप्याम वाला श्लोक भरतपुर में। मेरे मामा जी वहाँ पे भी थे, उस दिन गए थे मेरे साथ में, तो उनको बहुत अच्छा लगा चक्रवर्ती बात की। हाँ, चक्रवर्ती बात भी तो सीधे स्वामी की टीका, तो अब बड़ा अच्छा है। अब उसके बाद पढ़े नहीं, मोस्टली नहीं पढ़े, लेकिन मामी जी पढ़ने लगी ना। नाउ शी रीड्स एंड हियर्स आल्सो। तो बार बार सुनने की इच्छा होती है, बार बार सुनने की इच्छा होती है। कितना अजीब सी है ना ये चीज। पानी पीते हैं, कितने लोगों को अनुभव हुआ कि जब कस के भूख लगती तो खाना खा लेते हैं, जब थोड़ी भूख शांत हो जाती थोड़ा सा सब्जी में नमक कम है। ये अनुभव है कभी किसी को? नहीं है ना। तो ऐसे कहते हैं लॉ ऑफ डेप्रिशिएटिंग रिटर्न्स कहते हैं ना। पहला जो कौर है बड़ा अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे उसका स्वाद कम लगता है। जो लोग बीकॉम वगैरह करें तो याद है कुछ लॉ ऑफ डेप्रिशिएटिंग रिटर्न्स, आप लोग भी पढ़े होंगे। लेकिन भागवत क्या है? लॉ ऑफ क्या कहेंगे इसको? एप्रिशिएटिंग रिटर्न्स, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। जितना श्रीमद् भागवतम सुनेंगे और उसकी प्यास बढ़ती जाएगी, और प्यास बढ़ती जाएगी। दिस इज हाउ इट इज देयर। ऐसा नहीं है कि ये सब बात हम जो आज पढ़ रहे हैं ऐसा कभी पढ़े नहीं है, पढ़ा ही चुका हूं इसको पहले, लेकिन फिर बड़ा अच्छा लगता है, फिर अच्छा लगता है। अहो अर्थात ये बहुत आश्चर्यजनक है। देखिए बहुत आश्चर्यजनक दो अर्थ में है। एक अर्थ क्या था कि अलभ्य लाभ मिल गया, जो चीज वैकुंठ से आई है वो पृथ्वी पे मिल रही है। और दूसरा अर्थ क्या है कि ये अद्भुत द्रव है कि पीते हैं तो पीने से और प्यास बढ़ती है, जबकि पीने से तो प्यास बुझनी चाहिए। तो ये आश्चर्यजनक हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, अब ये समझ रहे हैं कि प्यास बढ़ती क्यों है? वेदवादिनी भागवतम को सुनने से, भागवतम को सुनने की प्यास बढ़ती क्यों है? नहीं, आपको परेशान नहीं करेंगे, वरुण प्रभु बहुत आसानी से उत्तर देंगे उसका। ये लीजिए, ही नोज इट ऑल, यस ही कैन मैनेज एवरीथिंग, ही इज अ गुड मैनेजर, मैनेज दिस क्वेश्चन। भागवतम को सुनने से भागवतम की सुनने की इच्छा और क्यों बढ़ती है? इजी क्वेश्चन है। तृप्त नहीं होते हैं। और क्यों? क्योंकि उससे स्पृहा बढ़ती है। क्यों? वही तो पूछ रहा हूं, क्यों? प्रॉम्प्ट नहीं करना। हाँ बोलिए। साधन भी है, साध्य भी है। सलोनी गुप्ता माता जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। आपको मिलते हैं 10,000 पॉइंट्स। प्रेम बढ़ जाता है। प्रेम रसनया दितांग पदना 1.1.2 में सुना था कि जैसे सुनने की इच्छा होती है वैसे ही भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है। तो जितना सुनते जाएंगे वो प्रेम बढ़ता जाएगा। तो अब जितना प्रेम बढ़ेगा उतना और मजा आएगा सुनने में। हाँ, तो वही ना, हृदय शुद्ध हो रहा है, प्रेम बढ़ा। मेन पॉइंट तो प्रेम बढ़ने की है। जितना प्रेम बढ़ेगा उतना भगवान की बात सुनने में और स्प्रिय होगी। ये बात है। ये अजीब सी चीज है, क्योंकि
ये भूख बढ़ाने वाला द्रव है। ये द्रव है भूख बढ़ाने वाला, लाइक दैट। रसिक अर्थात रस को जानने वाले, जो भागवत के रस को समझते हैं। यह केवल भक्तों को इंगित करता है, क्योंकि वे रति को जागृत कर लेते हैं। रति मतलब भाव, जो बाद में स्थायी भाव के रूप में परिणत हो जाता है। ऐसी स्थिति में वे भागवत का आस्वादन कर सकते हैं। ज्ञान योगी और कर्म योगी का यह अधिकार नहीं है। थोड़ा समझिए, जिसको भाव भक्ति प्राप्त हो गई वो वास्तविक रूप से भागवतम का आस्वादन कर सकता है। बिल्कुल अब खाना पीना भूल जाएगा, बस उसको कुछ भी नथिंग एट ऑल, 24 घंटे भागवत पढ़ता रहेगा या नाम उच्चारण करता रहेगा, तो वो है भागवतम का वास्तविक आस्वादन। ये तो क्लियर हुआ। अब ये रति कैसे जागृत होती है? सताम प्रसंगाद मम वीर संविद पवंति हृतकर्ण रसायन कथा तदजोषणादाशु उपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमशति। भगवान की भक्ति श्रद्धा रति फिर प्रेम भक्ति के क्रम से उत्पन्न होती है, लेकिन होती है भगवान के भक्तों के संग में, भगवान की बात को सुनने से। इजी है। तो क्या कर्म योगी ऐसा करते हैं? नहीं करते। वर्णाश्रम के कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं। क्या ज्ञान योगी ऐसा करते हैं? वो आत्मा पे ध्यान करते हैं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, नेति न इति, ये करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या रति मिल सकती है? वेदवादिनी, अब बताइए आप, क्या कर्म योगी को भाव भक्ति मिल सकती है? अंकित प्रभु आप टाइप करके बताइएगा। हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है? क्या किसी को, सबको समझ में आ रहा है? क्या कर्म योगी को भाव भक्ति मिल सकती है? भाव भक्ति को मिलने का क्या तरीका है? श्रवण कीर्तन, स्पष्ट है, 3:25:25। तो जब वह कर ही नहीं रहा है भक्ति, शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा है, तो भाव भक्ति मिलेगी कैसे? क्लियर? और भाव भक्ति के स्तर पर ही व्यक्ति वास्तविक रस का अनुभव कर सकता है। अब तो क्लियर हो गया है कि जब तक व्यक्ति भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं होता है, भक्ति मतलब भाव भक्ति, तब तक वास्तविक रस का अनुभव नहीं करेगा। ये वास्तविक मतलब जो उसकी रियल, क्या कह सकते हैं, टेंजिबल टेस्ट से कहना चाहिए। उसके नीचे की भक्ति की अवस्थाओं में भी भागवतम अच्छी लगती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, पता होगा भी, श्रद्धा मतलब ही है भगवत भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों में रुचि। तो टेस्ट तो पहले दिन से ही है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक रति नहीं प्राप्त होगी तब तक उसको वो रुचि नहीं मिलेगी जो जिसको व्यासदेव जी कह रहे हैं यहाँ पर। रसिक मतलब जो रस का अनुभव करने वाले हैं डायरेक्ट। तो अब ऐसा कर्म योगी ज्ञान योगी कभी नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहां पे समझना होगा कि भक्त होने से ही व्यक्ति भागवत के रस का आस्वादन कर पाएगा। हे भावुकों, मतलब रस भावना विशेष चतुर, मतलब रस की भावना, रस को अनुभव करने में जो चतुर हैं, ऐसे आप ही कुशल हैं और बाकी सब अमांगलिक हैं। ये भाव है। मतलब आप लोग जो भगवान की भक्ति को आस्वादन कर रहे हैं, उसके सामर्थ्य को आपने जुटा लिया है, आप लोग मंगल हो। मंगलायनः शब्द था, मंगलायनः, आप मंगल के आयन हो और बाकी सब लोग अमंगल हैं। ये बात है। भावुका का एक और अर्थ होगा कि जो साक्षात रस स्वरूप भगवान का आस्वादन करते हैं। ब्रह्मविद आपनोति परम आदि से प्रारंभ करके तैत्तिरीय उपनिषद अन्नमय पुरुष की सृष्टि का वर्णन करता है। पूरा पढ़ूंगा फिर समझाता हूं। अन्नमय पुरुष, प्राणमय पुरुष, मनोमय पुरुष, विज्ञानमय पुरुष आदि का वर्णन किया गया, जो एक के बाद एक आंतरिक स्वरूप हैं, और अंत में आनंदमय पुरुष का वर्णन हुआ जिसे ब्रह्म माना गया। ब्रह्म सूत्र के अनुसार आनंदमयोभ्यासात, अर्थात आनंदमय, यह भगवान को इंगित करता है, क्योंकि ऐसा कई बार शास्त्र में आया। देखिए बात क्या हो रही है। अन्नमय पुरुष मतलब ये देह, कोश, ये भी एक पुरुष ये दिख रहा है ना पुरुष। फिर इससे सूक्ष्म है प्राणमय, और उससे सूक्ष्म है मनोमय। मनोमय कोश या कह सकते हैं, इट्स लाइक, इसकी अलग अलग लेवल की कॉन्शियसनेस को सूचित करता है। और विज्ञान में पुरुष हुआ आत्मा, और आनंद में पुरुष हुए भगवान। ये सब 5 प्रकार की कैटेगरी है। ये तैत्तिरीय उपनिषद में आया है, ठीक है। परंतु यह भी कहा गया है कि आनंद आत्मा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, निर्विशेष ब्रह्म उस आनंदमय पुरुष की पूंछ है।
तैत्तिरीय उपनिषद 2.5, अर्थात भगवान उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा हैं। मतलब देखिए, ब्रह्म में आनंद है लेकिन वो पूंछ है। पूंछ मतलब थोड़ा सा पार्ट ना, भगवान आनंदमय, उनकी पूंछ है ब्रह्म। भगवान की पूंछ, पूंछ कहने का अर्थ यह है कि जो भगवान में सुख है उसका थोड़ा सा अंश ही ब्रह्म में मिलता है, ये अर्थ है। ठीक है। उसके बाद वह उपनिषद कहता है रसो वै सः, निश्चित ही सह, वह भगवान रस हैं। रस ही एवायम लब्धानंदी भवति, उस रस को प्राप्त करके ही जीव आनंदी हो जाता है। भगवान रस हैं और भगवान का अनुभव प्राप्त करके जीव आनंद को प्राप्त होता है। तैत्तिरीय उपनिषद 2.7 ये कहता है। यहाँ आनंद की मीमांसा कह रहे हैं कि आनंद कैसे कैसे होता है। बेसिकली इस सेक्शन में बताया गया है तैत्तिरीय उपनिषद के कि विभिन्न प्रकार के आनंद हैं। मनुष्य का आनंद से श्रेष्ठ देवताओं का आनंद, पर ऐसे करके, और उसी में फिर हाईएस्ट आनंद भगवान, ये व्याख्या करी गई। भगवान रस रूप में प्रसिद्ध हैं क्योंकि वे रस से पूर्ण हैं। भगवान ब्रह्म से श्रेष्ठ हैं क्योंकि वे इस ब्रह्म की प्रतिष्ठा है, मतलब सोर्स हैं, आधार हैं। भगवत गीता कहती है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, मैं उस ब्रह्म का आधार हूँ। भगवत गीता 14.27। तो यह श्लोक प्रदर्शित करता है कि भगवान ब्रह्म से श्रेष्ठ हैं। अब इसके बाद इस श्लोक में जाने से पहले जरा विचार कर लेते हैं बात क्या क्या हो रही है। हे भावुकः भागवतम रसम पिबत, हे भावुकों, जिन्होंने अपने भाव को, स्थायी भाव को भगवान से स्थापित कर लिया है, ऐसे आप भागवत के रस को पीजिए। भागवत रस मतलब भगवान के रस को पीजिए। इस भागवतम में आपको कौन सा रस, साख्य रस चाहिए आपको वरुण प्रभु? अरे कुछ नहीं, अरे मना मत करो, चाहिए मतलब मान लीजिए आपका साख्य भाव है, आपको साख्य रस चाहिए, वो 10 कैंटो की वो लीला पढ़ लीजिए तो आपको वो रस मिल जाएगा। वेदवाद नहीं, आपको माधुर रस है, अच्छा माधुर रस चाहिए, मान लीजिए मधुर भाव में आप हैं, अच्छा तो वो रासलीला पढ़ लीजिए। मतलब जो विष भक्त का, कोई मान लीजिए राधिका प्रभु आप वात्सल्य रस में हैं, तो मान लीजिए वात्सल्य रस में है, तो अब अच्छा वात्सल्य रस के लिए, अच्छा ठीक है, वो यशोदा मैया वाली लीला पढ़ लीजिए। क्या आप समझ पाए? जो व्यक्ति भगवान से एक रस का अनुभव कर रहा है, स्थायी भाव में हो गया, भावुक मतलब भाव में स्थित, स्थायी भाव में स्थित, वो भगवान से उस रस का आदान प्रदान कर रहा है। भगवान रस स्वरूप है, तो कह रहे हैं उन भगवान के रस को इस भागवत से पियो। क्या समझ गए? एक है श्रीमद् भागवत के रस को पीजिए और दूसरा है उन भगवान के रस को पीजिए। भगवान ही रस है, भगवान रस स्वरूप हैं। तो जो भावुक हैं, अर्थात जो जिस भाव में स्थित है, दास्य वात्सल्य जिस भाव में स्थित है, उस प्रकार के रस को तुम इस भागवत से पी लो। ये भावुकों को इंगित कर रहा है। ये अनेक प्रकार के भावुक हैं जिनका वर्णन श्लोक करता है, जिसमें भगवान जब मल्लशाला में गए तो सबने अलग अलग अभिमान के कारण भगवान के प्रति अलग अलग रस का अनुभव किया। अभिमान मतलब कृष्ण मेरा फिल इन द ब्लैंक्स ये है, और उसके अनुसार वो रस का अनुभव कर रहे हैं। इसमें 12 प्रकार के रस आ गए हैं। 5 तो मुख्य हैं, शांत, दास्य, वात्सल्य, सांख्य, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। उसके अलावा भी और भी 7 गौण रस होते हैं। उसमें डरना होता है, भय होता है, और अलग अलग प्रकार के विभत्स रस होता है। वो आप भक्ति रस सिंधु में आगे पढ़ेंगे, मुझे पूरा नाम याद नहीं, लेकिन वह सारे रस इसमें आ गए। तो कोई व्यक्ति मान रहा है कृष्ण तो मेरे मृत्यु स्वरूप है, तो उसको भय लग रहा है। हाँ, रौद्र रस भी है। तो अलग अलग प्रकार, एक ही कृष्ण है लेकिन सबकी अलग अलग अभिमति है, अलग अलग अभिमान है। इस कारण से सबको अलग अलग रस का अनुभव हो रहा है। मेरे पीछे गाइए। मल्लानामश निर्नाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रः शिशुः। मल्लानामशनिर्नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपितृः शिशुः।
मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। मृत्युर्भोजपतिर्विराडविदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। श्रील सुखदेव गोस्वामी से एक कंप्लेन है हमारी, सारे श्लोक ऐसे क्यों नहीं बोले? कितना मजा आता सुनाने में, एक बार तो और गाया जाए, क्यों? क्या क्या लगता है? चलिए साथ में गा लेते हैं, थोड़ा समय कम लगे हमारे पास। मल्लानाम शनिर्नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनोक्सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः। मृत्युर्भोजपतेर्विराडविदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। अनुवाद पढ़ी उसे प्रमाण हो जाएगा, भगवान हर प्रकार के रस का आस्वादन करने में, आदान प्रदान करने में समर्थ है। मेरे पीछे माँ बोली अनुवाद पढ़ी। जब कृष्ण अपने बड़े भाई के साथ अखाड़े में प्रविष्ट हुए तो विभिन्न वर्गों के लोगों ने कृष्ण को भिन्न भिन्न रूपों में देखा। पहलवानों ने कृष्ण को वज्र के समान देखा, मथुरा वासियों ने श्रेष्ठ पुरुष के रूप में, स्त्रियों ने साक्षात कामदेव के रूप में, ग्वालों ने अपने संबंधी के रूप में, दुष्ट शासकों ने दंड देने वाले के रूप में, उनके माता पिता ने अपने शिशु के रूप में, भोजराज ने मृत्यु के रूप में, मूर्खों ने भगवान के विराट रूप में, योगियों ने परम ब्रह्म के रूप में तथा वृष्णियों ने अपने परम आराध्य देव के रूप में देखा। तो कुछ समझ रहे ना, अलग अलग प्रकार के रस है। योगी लोग शांत रस में है, परम ब्रह्म के रूप में देखे। मूर्खों ने भगवान के विराट रूप में देखा होगा, पता नहीं आश्चर्य होगा या जो भी। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इस 10.43.17 कभी मिलेगा मौका तो उसको अलग से हम टीका पढ़ाएंगे, आ जाएगा 10th कैंटो जब आएगा तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने, ऑल्दो ये मुझे और कोई फोटो नहीं मिली, लेकिन श्री कृष्ण उस वक्त युद्ध नहीं कर रहे थे। श्री कृष्ण युद्ध करने के मतलब मल्लशाला में कुश्ती नहीं कर रहे थे, कुश्ती करने के लिए प्रवेश किए थे, तब इस प्रकार की भावना सबकी अलग अलग हुई थी। बट इट इज़ ए रिप्रेजेंटेटिव फोटो, लेकिन सबको अलग अलग प्रकार से लग रहा था। अब एक मजेदार बात है कि कृष्ण जैसे सुकुमार बालक एकदम वज्र जैसा कैसे लग सकता है किसी को? इसलिए लग सकता है क्योंकि उसका भाव ऐसा है। तो इससे पहले कि व्यक्ति दोष करे, दोषारोपण करे कि हमको नाम अच्छा नहीं लगता, तो विचार कीजिए कि चश्मा क्या पहना हुआ है, कितने नंबर का चश्मा पहना हुआ है, शांत नंबर का कि दास्य नंबर का कि वात्सल्य नंबर। भाई सबसे पहले तो दास्य नंबर का चश्मा लगाइए। जब तक दास्य भाव नहीं है और कोई भाव अच्छा वाला भाव तो आ ही नहीं सकता। अब देखो, हम लोग को अब चाणूर तो बनना नहीं है कि भगवान से कुश्ती करें और हम भगवान को मारें, तो अपने लिए वो 7 रस तो कोई मतलब है नहीं, मतलब तो 5 रस में से ही है ना। तो धैर्य पूर्वक नाम उच्चारण करना चाहिए। देखिए इंटरेस्टिंग बात है, जिसका जैसा स्वाभाविक अभिमान था, तो थोड़ा समझ लेते हैं श्लोक को, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, स्त्रियों ने साक्षात कामदेव के रूप में देखा, ठीक है। अब हैं ये कितने बड़े? 11 साल के हैं। तो 11 साल का बच्चा कामदेव लगता है? 11 साल का बच्चा किस स्त्री को कामदेव लगेगा, ये बता दीजिए आप। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? 11 साल में चले गए थे ना भगवान। लेकिन देखिए, जिनका श्रृंगार भाव है, भगवान को, भगवान की मूर्ति वह उसी रूप में देखते हैं, उनको वैसा ही अनुभव होता है। दिस इज वेरी एस्टॉनिशिंग। हैं वही भगवान। अच्छा, अब उसके बाद हाँ, माता पिता ने अपने शिशु के रूप में देखा। वहां पे माता पिता कौन थे? माता यशोदा थी कि नहीं थी, लेकिन वो नंद महाराज तो थे। माता यशोदा नहीं थी, नंद महाराज थे। तो देवकी थी और वसुदेव भी थी। तभी तो वो बोलता है कंस कि मारो इस वसुदेव को, इत्यादि इत्यादि। जब भगवान ने मलशाला में उनको मार दिया था, उनके सारे पहलवानों को मार दिया था।
तो अब देवकी को 11 साल का बच्चा शिशु लग रहा है क्या? कितने लोगों को 11 साल का बच्चा, छोटा बच्चा शिशु लगता है? तो आप देख रहे हैं कि ऐसा इस जगत में नहीं होता है। यद्यपि आप बच्चा भी मानेंगे तो 11 साल का बच्चा मानेंगे ना, तो ना बच्चा मानेंगे तो छोटा वाला बच्चा। तो भगवान बहुत ही अमेजिंग है। भगवान हर व्यक्ति को संतुष्ट करने में कितने समर्थ हैं। अच्छा, तो तुम हमसे युद्ध करना चाहते हो, ठीक है, तो अब तुम मृत्यु के रूप में देखोगे। कंस जो भोजराज था वो मृत्यु के रूप में देख रहा था भगवान को। 11 साल के बच्चे को कौन मृत्यु के रूप में देखता है? ये मेरा काल आ गया है। 11 साल का बच्चा, यू डोंट सी दैट, इज इट नॉट? अरे प्यारा बच्चा, दूध पिलाओ इसको, और गिव हिम सम थम्स अप और ऐसा कुछ करते हैं। तो भगवान के पास एक अद्भुत सामर्थ्य है कि वह हर जीव से उसका जो विशिष्ट संबंध है उसके अनुसार ही आदान प्रदान करने में समर्थ। इसीलिए कह रहे रसो वै सह, इसीलिए भगवान को रसो वै सह कहा। तो उस रस को, उन भगवान को आस्वादन करने में जो समर्थ हैं, उन भावुकों को ये भागवत सुनना चाहिए। जो लोग भगवान से नेगेटिव वाले भाव अनुभव कर रहे थे, तो वह भी कुछ रस तो अनुभव कर रहे थे, तो उनका स्तर क्या था ये कैसे समझें? इसको समझने के लिए शुभकृष्ण दास द्वारा जो भक्ति रसामृत सिंधु क्लास है उसको पूरा सुन लीजिए। अभी आ रहे हैं, बस कुछ ही साल में हो जाएगी पूरी, तो सुन लीजिएगा। आगे रस पे विचार किया जाएगा तो तब सुन लीजिएगा। अभी तक वही पोजीशन में रही कि कुछ नहीं समझ में आ रहा क्योंकि कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा। बट इतना है कि जो प्राइमरी रस वाले जो भक्त हैं वो ही वास्तविक भक्त हैं। अब जो व्यक्ति रुद्र मतलब भगवान को अपना मृत्यु मान रहा है, वो भक्त होना है, बिकॉज भक्ति फेवरेबल की जाती है। हाँ, ये हो सकता है कि जो स्थायी 5 भाव हैं उसमें जो सेकेंडरी भाव है उनका मिश्रण हो, लेकिन अब मैं बहुत बोलूँगा तो समझ में आएगा नहीं वो, इसलिए बहुत नहीं विचार कर रहे और ना ही मुझे बहुत ज़्यादा पता है। बट ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि कृष्ण को तृणावर्त लेके चला गया, तो उस समय माता यशोदा का वात्सल्य तो है, लेकिन भय भी है। तो भय का रस मिश्रित हो गया वात्सल्य में कि कृष्ण कहाँ चले गए। या जैसे भक्त कृष्ण को लेकर के जा रहे थे वसुदेव जी, तो भगवान जानबूझकर टोकरी से नीचे गिर गए, जमुना के अंदर गिर गए। अब क्या हालत हुई होगी? तो वात्सल्य तो वसुदेव जी का है, लेकिन उसमें भय भी आ गया। तो भय का रस मिश्रित हुआ कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं कि वात्सल्य को डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन वात्सल्य को इन्हांस ही किया। क्या आप समझ पाए इस बात को? बट ऐसा नहीं कि वासुदेव जी का संबंध भगवान से भय में है, लेकिन ये जो हैं फाइटिंग करने वाले रसलर, ये भयभीत हो रहे हैं। एक वक्त पूछते हैं कि क्योंकि हमें तो ना नेगेटिव रस ना पॉजिटिव रस अनुभव होता है, वी आर काइंड ऑफ इनडिफरेंट। अब देखिए, इनडिफरेंट तो नहीं है, क्योंकि भक्ति में प्रारंभ से ही कुछ सुख अनुभव होता है। लेकिन हाँ, जब हम भाव भक्ति के स्तर पर आते हैं तब हम कुछ अनुभव होने लगता है कि हमारा संबंध भगवान से क्या है। इज इट ओके? और तभी व्यक्ति अनुभव कर पाता है कि क्या मतलब संबंध उसका है। बट इसना ऐसा भी नहीं कि आप एकदम इनडिफरेंट हैं। आप इनडिफरेंटली क्लास सुन रहे हैं, इनडिफरेंटली क्लास सुन रहे होते तो प्रश्न करते प्रासंगिक, तो इनडिफरेंट नहीं है, बट इंटेंसिटी अभी कम है। ओके, तो कुछ बात समझ में आई होगी कि भगवान कैसे रसरूप हैं। श्रील श्रीधर स्वामी वर्णन करते हैं कि यह श्लोक प्रदर्शित करता है कि कृष्ण भगवान श्रृंगार आदि से प्रारंभ करके सभी रसों के मूर्तिमान स्वरूप हैं। क्योंकि यह श्लोक वर्णन करता है कि विभिन्न प्रकार के लोगों ने भगवान कृष्ण को देखने मात्र से विभिन्न प्रकार के रस का अनुभव किया, तो ये प्रमाणित करता है कि श्री कृष्ण रस स्वरूप हैं। ये कितना मजेदार है ना कि मैंगो जूस पिएगा और सबको अलग अलग, अरे यार तो करेला जैसा लग रहा है, ये तो थम्स अप लग रहा है ये चाय क्यों दे दी दिस इज अमेजिंग कि जो व्यक्ति जैसा सोचे उसको मैंगो जूस वैसा लग रहा है भगवान भी अजीब रस है। दूसरे शब्दों में कृष्ण सर्व रस स्वरूप है। अभी तो ये भी कहा जाता है कि भगवान के अनंत गुण हैं और आपको आकृष्ट करने के लिए भगवान एक विशेष गुण आपको प्रकट करेंगे हृदय में। जब वो प्रकट करेंगे, अभी तो हम भगवान के सारे गुण सुनते हैं, लेकिन हर जीव को आकृष्ट करने के लिए भगवान ने एक विशेष गुण है जो उनको बहुत अच्छा लगता है। दिस इज वेरी नाइस। कृष्ण इज सो पर्सनल। अनंत गुण है और हर एक जीव के लिए एक रस्सी, गुण की रस्सी,
वो गुण खींचेगा उसको। और भी गुण अच्छे लगे, नहीं वो गुण बहुत अच्छा लगे। हमें तुम्हारी एक बात बड़ी अच्छी लगती है, तो आप ये सब लोग कृष्ण को बोलेंगे, हमको कृष्ण आपकी एक बात बड़ी अच्छी लगती है, वो आपको अच्छी लगी, दूसरे कुछ और अच्छा लगेगा। यहां भी तो आप देखेंगे कि हम लोग सभी लोग जप कर रहे हैं और कथा सुन रहे हैं, लेकिन सबको फिर भी कुछ कुछ सेवाओं में विशेष रुचि होती है, और ये रुचि भगवान प्रकट करना है। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? किसी को डीटी सेवा में होगी, किसी को नाम जप में होगी, किसी को भागवतम में होगी। आप देखिए कुछ कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं जिसमें मन बिल्कुल रम जाता है, उसको छोड़ने का बिल्कुल नहीं मन करता है, ना बहुत रमे लेकिन कम से कम बहुत अच्छा लगता है, उसको छोड़ने का मन नहीं करता। दैट कृष्णा इज रिवीलिंग टू एवरी डिवोटी। अतएव भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के अनुसार कृष्ण को ही रस घोषित किया गया है। भगवान को प्राप्त करने के बाद जीव परम आनंद की स्थिति को प्राप्त करता है, क्योंकि इस चर्चा के उपरांत ये उपसंहार में कहा गया है कि आनंदस्य मीमांसा भवति। ये आनंद की मीमांसा है। तैत्तिरीय उपनिषद 8.2। कहने का मतलब ये है कि आनंद का वर्णन किया, इससे श्रेष्ठ आनंद ये, इससे श्रेष्ठ आनंद ये, सबसे हाईएस्ट जो है ब्रह्म है, और ब्रह्म भी इस आनंद की पूंछ है। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है? बंदर बैठा हुआ, उसकी पूंछ की तरफ से आप बैठ देखो, तो पूंछ से शुरू करोगे तो आगे बंदर आएगा ना। इज इट ओके? तो ब्रह्म जो है इस आनंद में पुरुष की पूंछ है, मतलब ब्रह्म से आनंद शुरू हो रहा है, और उसके बाद आनंद जो पूर्ण रूप में प्राप्त होगा भगवान की अनुभूति होने में प्राप्त होगा। इसके बाद कोई आनंद का वर्णन नहीं किया, यानी कि भगवत प्राप्ति होने पर, भगवान का प्रेम प्राप्त होने पर अब और कुछ बाकी बचा नहीं रहता, ये बात समझाई गई। तो कह रहे हैं कि भावुक सबसे बता रहे हैं कि जो भगवान के इस रस का अनुभव करने में समर्थ हैं वो पिए इस भागवतम को। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये नया इंटरेस्टिंग फैक्ट है। या आनंदमयोभ्यासात रसो वैसह रसम ही एवायम लब्धानंदी भवती का अर्थ यह भी होगा कि भगवान के अन्य स्वरूप भी कृष्ण को देखकर आनंदित हो जाते हैं। क्या है ये? देखिए, ये पिछली बार हमको समझ में नहीं आया था, इस बार मैं संस्कृत देखा तो समझा कि ये या का मतलब क्या है। देखिए, भगवान आनंदमय हैं, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान के सारे स्वरूप जो है आनंदमय हैं, लेकिन रसो वैसह श्री कृष्ण रस हैं, और उस रस को प्राप्त करके भगवत स्वरूप भी आनंदी हो जाते हैं। समझे? अब श्लोक देखिए, सामने देखिए। आनंदमय भ्यासात, क्या भगवान विष्णु आनंदमय नहीं है? हैं, लेकिन रसो वैसह मतलब कृष्ण ही रस हैं, क्योंकि कुछ रसों का आदान प्रदान भगवान विष्णु नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति भगवान विष्णु के कंधे पर नहीं चढ़ जाएगा। नो वन कैन डू दैट एक्सेप्ट हिज पीताम्बर which he puts on, और कोई नहीं चढ़ सकता उसके ऊपर। कोई सुना है आपने? ऐसा नहीं हो सकता। भगवान विष्णु की माँ का नाम, अरे इतने समय से सुन रहा है कोई, ये भी नहीं जानते आप लोग। पूजा माता जी जल्दी बताइए, भगवान विष्णु की माँ का नाम बताओ फटाक से। नहीं, अब अज्ञान में शरी शुक्ला माता जी को जरूर पता होगा। नो वन नोस हियर। जननी माता जी आप बताइए, भगवान विष्णु की माँ का नाम नहीं पता। राधिका प्रभु आपको पता? नहीं पता। तो भगवान तो बेचारे बिना माँ के रह गए। धनंजय कह रहे महाविष्णु, ये महामूर्ख है। अरे विष्णु का ही नाम, विष्णु की माँ का नाम पूछ रहा हूँ, विष्णु की माँ का नाम महाविष्णु। देख लीजिए कितनी बुद्धि इनके पास। क्योंकि माँ लग गया इसलिए माँ। अरे माँ पूछ रहा हूँ, माँ नहीं पूछ रहा हूँ। मूर्ख कहीं। तो ये सब समझिए, भगवान विष्णु तो बेचारे बिना माँ के ही रह गए, उनको तो कोई बांधने वाला है ही नहीं। तो वहां पे आप जानते हैं कि वैकुंठ के भक्त भी भगवान से प्रेम करते नहीं, भगवान से प्रेम करते हैं भाई, भगवान के प्रेमी है वो। तो उस वो वात्सल्य रस से चूक गए ना, वात्सल्य रस से चूक गए। हम फिर रिपीट करेंगे कि गोप कुमार वहां जाते हैं भगवान के सामने और तुरंत गोपाल 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 ऐसे आलिंगन करने के लिए दौड़ते, तो भगवान के जो अन्य पार्षद रुकते, अरे रुक क्या कर रहे हैं। और भगवान भी एकदम उनको मतलब प्रेम उमड़ रहा था अपने सखा को देख करके, लेकिन अपने भाव को संवरण कर ले कि यहाँ ऐसे कैसे हो, ऐसे यहाँ पे तो नहीं कर सकते, यहाँ तो आलिंगन नहीं कर सकते ऐसा। तो अपने भगवान भाव को रोक ले। देखिए व्यक्ति अलग नहीं है, व्यक्ति वही है, लेकिन सिचुएशन अलग है ना। जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं, कभी कभी जो टीचर होता है ना, टीचर का बच्चा भी स्कूल में पढ़ता है, तो वो पढ़ा रही होती है और बच्चा भी स्कूल में क्लास में होता है, उसको बच्चे की तरह उस समय ट्रीट नहीं करती है, क्योंकि फिर संकोच होगा। क्या ये एग्जाम्पल आप लोग समझ रहे हैं? आई होप ये अनुभव किया होगा आपने। तो हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि
यहाँ पे स्पष्ट है, रसो वही सह, मतलब श्री कृष्ण जो परम गोलोक विहारी श्री कृष्ण है, वही सारे रस स्वरूप है। यहाँ तक कि यदु कुमार हैं, वह भी ये कौन सा रस है दूसरा, ये अरे माधुर्य रस में भी क्या, श्रृंगार रस में दो प्रकार के होते हैं। स्व की पर किया रस का आस्वादन नहीं करते हैं, वह तो मतलब माता नहीं, सॉरी, महिषियों का संग करते हैं, अपनी पत्नियों का संगति करते हैं, गोपियों की संगत नहीं करते। और गोपियों के मन को, श्रीमती राधा रानी के मन को यदु कुमार कृष्ण भी नहीं हर सकते। अगर आप लोग को याद हो, हम लोगों ने सुना था, लक्ष्मी के स्वामी इन एकांतिक भक्तों, गोलोक के प्रेमी भक्तों के मन को नहीं खींच सकते। ये सुना था कि नहीं सुना था? भगवान भी नारायण रूप में आ गए थे और गोपियाँ कह रही थी चाहिए बताइए कि कृष्ण कहाँ है। तो अब अगर भगवान नारायण के रस से वो संतुष्ट हो जाती तो फिर वो कृष्ण के बारे में नहीं पूछती। तो रसो वही सा, मतलब परम रस स्वरूप जो है, सारे रसों का आदान प्रदान करने में केवल एक ही स्वरूप है और वह श्री कृष्ण। उसी का रस के द्वारा उनका उत्कर्ष, अन्यथा तत्व तो वही है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि रसम ही एवा अयम लब्ध्वान, हाँ लब्धानंदी भवति, मतलब अन्य भगवत स्वरूप इन श्री कृष्ण को प्राप्त करके आनंदी हो जाते हैं। कितना अद्भुत है ये! भगवान अनंत आनंद से युक्त हैं, फिर भी कृष्ण स्वरूप को प्राप्त करके उनसे मिलकर और अधिक आनंदित हो जाते हैं। ये बात समझ में बिल्कुल नहीं आती कि दोनों वही व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण स्वरूप को प्राप्त करके मिल करके वो आनंदी हो जाते हैं। तो जीवों का तो कहना है क्या, भगवान भी भगवान कृष्ण से मिलकर सुखी हो जाते हैं। ये लैंग्वेज लिखी है यहाँ पर, और इसका प्रमाण है, अब घबराई मत, प्रमाण है। अभी प्रमाण क्या है जरा देखिए, मेरे पीछे बोलिए। द्विजात्मजा में युवयोर्दिदृक्षुणा मयोपनीता भुवि धर्म गुप्तये। द्विजात्मजा में युवयोर्दिदृक्षुषा, सुनिए ध्यान से, दिदृक्षुणा, द्विजात्मजा में युवयोर्दिदृक्षुणा मयोपनीता भुवि धर्म गुप्तये। द्विजात्मजा में युवयोर्दिदृक्षुणा मयोपनीता भुवि धर्म गुप्तये। कलावतीर्णाव अवनिर्भुरासुरान् हत्वेह भूयस्त्वरये तमन्तिमे। कलावतीर्णावनिर्भरासुरान् हत्वेह भूयस्त्वरये तमन्तिमे। महाविष्णु ने कहा, मैं ब्राह्मणों के पुत्रों को यहाँ ले आया था क्योंकि मैं आप दोनों के दर्शन करना चाह रहा था। आप मेरे अंश हैं जो धर्म की रक्षा हेतु पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। जो ही आप पृथ्वी के भार स्वरूप असुरों का वध कर चुके हैं, आप तुरंत ही मेरे पास यहाँ वापस आ जाएं। 10.89.58। तो ये एक कथा है, इसको सुना करके ही हम रुकेंगे, इसके बाद तो अभी आगे नहीं हो पाएगा। हुआ ये कि एक बार द्वारका में अर्जुन थे और वहाँ पर सुधर्मा हॉल में भगवान बैठे हुए थे। तो एक ब्राह्मण आया और देने लगा गाली कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो, मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ, फिर भी हर साल मेरा लड़का मेरे सामने ही मर जाता है पैदा होते ही। तो अर्जुन उस साल वहाँ थे और मैं समझता हूँ 8 बच्चे मर गए थे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो अब अर्जुन वहाँ बोलना शुरू किया, अरे मैं प्रद्युम्न नहीं हूँ, मैं वासुदेव नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, तो आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं अर्जुन हूँ, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूँ। आप फिर से संतान उत्पत्ति का प्रयास कीजिए, अगली बार अगर आपको संतान होगा और मैं उसकी रक्षा करूँगा, कुछ भी कोई भी होगा तो मैं उसके अगेंस्ट रक्षा करूँगा, और अगर नहीं कर पाए तो मैं अग्नि में प्रवेश करूँगा। सीधे तो ये अग्नि में प्रवेश कर जाते। तो वहाँ ब्राह्मण को बड़ा डाउट हुआ, अरे ये वसुदेव भगवान नहीं कर पाए, भगवान वासुदेव नहीं कर पाए, बलराम जी नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, तुम कैसे बचा लोगे? कहते नहीं, फिर वो क्षत्रिय स्पिरिट, मैं कर लूँगा। अच्छा, तो अगले साल जब उनकी पत्नी को संतान होने वाली थी तो अर्जुन को बता दिया गया। अर्जुन ने ऐसा मतलब पिंजरा टाइप का बना दिया, बाढ़ से सब तरफ ऊपर नीचे सब पूरा बंद हो गया, कोई अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकता था। तो बच्चे की जन्म होने की आवाज़ हुई और उसके बाद सब लोग खुश हो गए कि हाँ बड़ा बच्चा जन्म हो गया। जो उतने में फिर गायब, बच्चा गायब ही हो गया, मरा नहीं, बच्चा गायब ही हो गया। अब वो तो इतना गाली देना शुरू किया अर्जुन को कि क्या करे।
तू बहुत बोलता था, मैं क्यों तुम पर विश्वास नहीं किया, तुम पर विश्वास किया, अरे भगवान नहीं कर पाया तो तू क्या कर पाएगा, ऐसे करके। अब तो अर्जुन की हालत खराब, हालत खराब मतलब अर्जुन तो बड़ा, उनको शर्म लगी, तो ब्रह्मलोक तक छान दिए वो। दिस इज वेरी एस्टॉनिशिंग। यहाँ वो लॉस्ट एंड फाउंड का इश्तिहार लगाते ही पुलिस ढूंढती है, तो भाई कहाँ ढूंढेगी? मान लो किसी का बच्चा खो जाए तो अमेरिका में ढूंढेगी, बहुत होगा तो भाई यूपी में ढूंढ लेगी, यूपी में कोई खोया होगा तो वो साउथ इंडिया में भी ढूंढेगा नहीं। तो अब कोई किसी का बच्चा खोने का सामर्थ्य, खोजने का सामर्थ्य ये तो नहीं कि पूरी पृथ्वी में छान डालेंगे, आप समुद्र के अंदर चले जाएंगे, ऐसे नहीं। और कुछ ही क्षणों में, कुछ समय में ही अर्जुन का इतना सामर्थ्य था कि ब्रह्मलोक पर्यंत सब खोज डाला, नहीं मिला। ये निवेदन है, कौन सा चैप्टर है? दिस इज 89 ना। इसको पढ़िएगा, हो सके तो टीका से पढ़िएगा, तो अगर हो सके नहीं तो कृष्णा बुक से पढ़िएगा, समझ आएगा। जबरदस्त पास टाइम है, जबरदस्त। जब हार गए तो अर्जुन कहे ठीक है अब हम तो अग्नि में प्रवेश करेंगे। तो भगवान ने कहा रुक जाइए, सब कुछ रेडी हो गया, अग्नि में प्रवेश करने जा रहे थे, भगवान का रुको रुको रुको। फिर भगवान ने अपना घोड़े बुलवाए और उसको, आई एम नॉट श्योर, दारुक नहीं थे, भगवान स्वयं उसको रथ को चला रहे थे, और फिर अर्जुन को बिठाए और लेके चले गए। तो अब भगवान ब्रह्मांड को भेद के गए। तो आप जानते हैं कि ब्रह्मांड के चारों ओर ने, सब तरफ कहना चाहिए, गोल है ना ब्रह्मांड, सब तरफ देयर लेयर्स, और वह अंधकार में, वहाँ प्रकाश नहीं है। तो जब घोड़े वहाँ प्रवेश कर रहे हैं तो घबराते हैं ऐसे कि अरे तो अंधकार है ना, दे हैव टू, बट लीला करने के लिए। तो भगवान फिर अपना चक्र भेजते हैं आगे, और वो चक्र आगे आगे चलता जाता है, वो रोशनी करता जाता है, और उसके पीछे पीछे घोड़े चलते जाते हैं। चल क्या रहे हैं? उड़ रहे हैं। चल क्या रहे हैं? चलेंगे कैसे? कितनी स्पीड चल रहे हैं? ब्रह्मांड को क्रॉस करना, दिस इज वेरी नाइस पास टाइम। प्लीज आज होमवर्क है, आज जरूर पढ़ लेना। कई बार पढ़ा चुका हूँ, हर बार छोड़ देते हैं आप लोग। शायद कितने लोगों ने पढ़ा ये पास टाइम अभी तक? अजिता माता जी आपने पढ़ा ये पास टाइम? नहीं पढ़ा तो प्लीज आज पढ़ लीजिए, हो सके तो। एक दीक्षा माता जी ने पढ़ा, एक ने। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, एटलीस्ट पास टाइम पढ़िए, अच्छा है। तो उसके बाद भगवान महाविष्णु के पास, वो महाविष्णु लोक में जाते हैं। क्यों अर्जुन को नहीं मिला? क्योंकि वो ब्रह्मलोक तो छाने थे, ब्रह्मलोक के बाहर तो छाने नहीं थे। तो ये ब्रह्मलोक के बाहर महाविष्णु लोक में चले जाते हैं। वहाँ अद्भुत रूप में भगवान, बहुत बड़े विष्णु रूप में, तो यही दिखा रहे हैं कि भगवान विष्णु है, महाविष्णु है, और श्री कृष्ण अर्जुन वहाँ पे साथ में है। तो वहाँ पर भगवान महाविष्णु बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यही बात बोलते हैं कि ब्राह्मणों के पुत्रों को मैं यहाँ लेके आया था क्योंकि मैं आप दोनों का दर्शन करना चाह रहा था। फिर बोलते आप मेरे अंश हैं जो धर्म की रक्षा हेतु पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। लेकिन बात क्या है? बात यह है कि इन सब बातों का यह अर्थ नहीं है जो यहाँ पे बोला जा रहा है। हाँ चलिए हम प्रयास करते हैं इसको। बहुत अच्छी टीका, अच्छा कैसे समझाऊं मैं? ठीक है मैं प्रयास करता हूं समझाने का, इंग्लिश में दिखाता जाऊंगा और जितना अनुवाद कर पाऊंगा उतना कर पाऊंगा। दिख रहा है कुछ कुछ आप लोग को? भगवान महाविष्णु के महानता को देख करके अर्जुन अत्यंत आश्चर्यचकित हुए थे। अर्जुन ने कहा, अर्जुन कहते हैं देखो मैं तो एक मर्त्य हूं, लेकिन कृष्ण की कृपा से आज मैंने भगवान को देखा है जो सभी के कारण है। फिर तुरंत ही उसके बाद अर्जुन सोचने लगे, लेकिन भगवान ने यह क्यों कहा, भगवान विष्णु ने यह क्यों कहा कि मैंने ब्राह्मण के पुत्रों को लिया था कृष्ण को देखने की इच्छा से? भगवान अपने ही अंश को देखने की इच्छा क्यों करेंगे? हो सकता हो कि इनकी एक टेम्परेरी इच्छा आ गई हो कि हमारे अंश को हम देख लें, लेकिन यहां कहें दिदृक्षुणा इंस्टेड ऑफ दिदृक्षता, मतलब ये जो दिदृक्षणा शब्द है ये स्थायी गुण को इंगित कर रहा है। मतलब मैं काफी समय से आपको देखने का इच्छुक था, ये आशा कह रहा है। मतलब वह हमेशा से कृष्ण को देखना चाहते थे और मुझको भी देखना चाहते थे। फिर प्रश्न है कि चलो वो देखना भी चाहते थे तो आ जाते द्वारका में देख लेते। तो कहते हैं फिर कहते हैं भाई भगवान महाविष्णु तो सर्वव्यापी हैं, सारे ब्रह्मांडों को ऐसे अपने हाथ में रखते हैं जैसे मान लो कोई व्यक्ति अमल की मतलब आंवले के फल को अपने हाथ में रखता है, तो उनके लिए द्वारका में जाके कृष्ण का दर्शन करना क्या मुश्किल बात थी? क्या ऐसा है कि कृष्ण को द्वारका में तब तक नहीं देखा जा सकता जब तक कृष्ण स्वयं उसकी आज्ञा ना दें?
अब फिर उसके बाद कहते हैं कि ठीक है, हो सकता है कि वह श्री कृष्ण को ना देखें, लेकिन फिर भी वह द्वारका तो आते ही थे ना ब्राह्मण के बच्चों को चुराने के लिए। तो उस समय वह कृष्ण को क्यों नहीं देखे, जो कि वहां के तेल बेचने वाले और पान बेचने वाले को भी दिखाई पड़ते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब ब्राह्मण के बेटे को चुराने के लिए आए, तब उसी के समय कृष्ण को देख लेते। तो कृष्ण तो वहां के तेल बेचने वाले को सरसों के तेल का व्यापारी है, उसको भी दिखते हैं, और जो पान बेचने वाला उसको भी दिखते हैं। उसके बाद वहां अर्जुन विचार कर रहे हैं कि शायद ऐसा है कि वह कृष्ण को द्वारका में इसलिए नहीं देख सके क्योंकि जब तक कृष्ण की इच्छा न हो, कृष्ण को कोई नहीं देख सकता। ये बहुत ही बिविल्डरिंग है क्योंकि कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं, फिर भी ऐसा। फिर आगे वो प्रश्न किए कि भगवान महाविष्णु जो कि ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत दयालु हैं, वो बार बार एक महान ब्राह्मण को साल दर साल क्यों दुखी करेंगे? किसी के बच्चे को मार देना या चुरा लेना ये तो अच्छी बात नहीं। अच्छी बात क्या, बहुत खराब बात है, बहुत दुख देने वाली बात है। इस प्रकार का बुरा कार्य करने का पीछे तो यही कारण होगा कि कृष्ण को देखने की अत्यंत तीव्र इच्छा भगवान विष्णु की होगी, नहीं तो वह तो ब्राह्मणों के देव हैं, ब्राह्मणों को दुखी कभी करते नहीं। ठीक है, हाँ, अब हो सकता है कि उन्होंने इस इच्छा की वजह से ये गलत कार्य किया, लेकिन इसके लिए उन्होंने अपने किसी सेवक को क्यों नहीं भेजा? वो खुद क्यों आए? समझ आ रहा ना? इंग्लिश तो है, इंग्लिश में हिंदी में बात करके बोल रहा हूं। क्या कृष्ण की द्वारका से केवल भगवान विष्णु ही इस कार्य को कर सकते थे, इसलिए उन्होंने किया? वो सोच रहे थे कि मेरा सेवक तो कोई चुरा के वहां से ला नहीं सकता, किसी भी मैंने द्वारका के किसी निवासी को मेरा कोई विष्णु दूत वो कुछ नहीं कर सकता है, मुझे जाना पड़ेगा। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ पा रहा हूं कि उनका उद्देश्य ब्राह्मण को दुखी करना इसलिए था कृष्ण के शहर में, ताकि कृष्ण ब्राह्मण के दुख को सहन ना कर पाए और फिर वह भगवान विष्णु को दर्शन दे। भगवान विष्णु जो कि परमात्मा के रूप में हैं, उनसे प्रेरित होकर वह दुखी ब्राह्मण आया था भगवान कृष्ण के सामने कंप्लेन करने के लिए। हर बच्चे के मरने के बाद आता था वो। इससे यह सूचित हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण का भगवत्ता भगवान महाविष्णु से श्रेष्ठ है। ऐसा सब सोच करके अर्जुन को परम विस्मय हुआ, और फिर अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि क्या ये सब बातें सत्य थीं? तो श्री कृष्ण ने इस बात को हरिवंश में बोला है, मद दर्शनार्थम ते बाला हृतस्ते न महात्मना विप्रार्थम इष्यते कृष्णो मत समीपम न चान्यथा। मुझे ही देखने के लिए जो परमात्मा है, उन्होंने बच्चे को चुराया था। उनका ये विश्वास था कि जब तक ब्राह्मण की वजह से ही कृष्ण मुझे देखने आएंगे, अन्यथा नहीं, क्योंकि कृष्ण ब्राह्मण को प्रिय है, ब्राह्मण कृष्ण को प्रिय है। फिर कृष्ण अर्जुन को कहते हैं हरिवंश में ही कि मैं वहां इसलिए नहीं गया, मैं ब्राह्मण की वजह से वहां पे तुमको नहीं लेके गया था, बल्कि मैं तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए गया था। इससे स्पष्ट हो रहा है कि भगवान अपने भक्तों से अधिक प्रेम करते हैं तुलनात्मक रूप से ब्राह्मणों की तुलना में। अगर ब्राह्मण की वजह से मुझे जाना होता तो मैं तो उसके पहले बच्चे की मृत्यु के बाद ही चला जाता। उसके बाद क्या कहते हैं, उसका कहते हैं कि नवा बच्चा था, 8 बच्चे मर गए थे, 9 बच्चे के चुराने के बाद मैं इसलिए वहां पे गया था कि मैं विष्णु के प्रति ऑब्लिगेटेड, या कह सकते हैं कि कोई ड्यूटी बाउंड नहीं था, बल्कि तुम्हारे प्रति ऑब्लिगेटेड था। तो इस सारी बात कृष्ण के मुख से सुन के अर्जुन ने यह स्वीकार किया कि जो भी पौरुष किसी में है वह, और यानी कि भगवान के जो अन्य भगवत स्वरूप है उनमें भी जो क्षमता है वह केवल कृष्ण की कृपा से प्राप्त होता है। तो ये सब बातें हैं, हम कुछ बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। इंग्लिश तो मैंने दिखाई दिया था यहाँ पे आप लोग को, और जो अंग्रेजी समझ लिए वो समझ ही लिए, लेकिन बाकी हिंदी में मैं ऑन द स्पॉट जितना मैं कर पाया। तो इससे हम क्या सीख रहे हैं कि श्री कृष्ण को प्राप्त करके अन्य भगवत स्वरूप भी आनंदित हो जाते हैं। अभी भी और टीका रहेगा, इसको हम लोग कल देख लेंगे। कितना बाकी है? 5 पेज बाकी है। अरे 2-3 पेज ही है, हो गया, पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसी बात का प्रमाण और भी दिया गया है, यन्मर्त लीलौपैकम स्वयोग माया बलम दर्शयता ग्रहीतम
विस्मापनम स्वस्व च सौभगर्दे परम पदम भूषण भूषणांगम। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया के द्वारा मर्त्यलोक में प्रकट हुए। वे अपने नित्य रूप में आए जो उनकी लीलाओं के लिए उपयुक्त है। वो उनकी लीलाओं के उपयुक्त है, कृष्ण की लीलाओं के लिए। ये लीलाएं सबों के लिए आश्चर्यजनक थी, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें अपने ऐश्वर्य का गर्व है, जिसमें वैकुंठपति के रूप में भगवान का स्वरूप भी सम्मिलित है। मतलब भगवान विष्णु के लिए भी आश्चर्यजनक थी ये लीलाएं। इस तरह उनका श्री कृष्ण का दिव्य शरीर समस्त आभूषणों का आभूषण है। श्रीमद् भागवत 3:2-12 ये पढ़ चुके हैं श्लोक हम लोग। तीसरा स्कंद का दूसरा अध्याय पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है हमने? क्या प्रमाण है? क्योंकि 25वें अध्याय को पढ़ रहे हैं ओके, तो ये पढ़ चुके हैं। इसको जो डिटेल में देखना चाहे उसको आप सुन लेना। बट पॉइंट इज कि ये ध्यान दीजिएगा कि वैकुंठ ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण को अपनी लीलाएं आश्चर्यजनक लगती हैं। उन लीलाओं को सुनकर के वो विभोर हो जाते हैं, स्पेशली लाइक गोपियों से जो लीला किया है, अन्य लीलाएं भी जो है लाइक दैट। ओके, जो भी हो, कृष्ण ही रस हैं। अब बड़ा मजेदार है, परंतु यह फल सीधे वेद रूपी वृक्ष पर स्थित नहीं है, अपितु गलितम, अर्थात यह तो पककर पास में ही गिरा है। मतलब ये बहुत मतलब है, मतलब ये है कि यह रस वृक्ष पर ही स्थित नहीं है, इसको वेदों में खोजने की आवश्यकता नहीं है, अपितु यह श्रील सुखदेव गोस्वामी के मुख से प्राप्त होता है। ये लास्ट पॉइंट है। कोई आदमी पगला जाए, अच्छा ये वेद का पका हुआ फल है, तो छाने वेद को, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसको ये भागवत का फल नहीं मिलेगा। दिस इज रियली नाइस। फल किसका है? वेद का है, वेद रूपी कल्पतरु का, लेकिन पेड़ में नहीं मिलेगा आपको ये तो मैं देखेगा है फल पेड़ का, लेकिन गलितम पका हुआ है। तो नहीं वो वाला है, बात नहीं हो रही, गंगा मत भाई यहाँ पे। यहाँ बात ये नहीं है, बात ये है कि ये गलितम, ये पका हुआ है, पक्का के नीचे आ गया है, वहां कहाँ ढूंढ रहे हो दिस वाज रियली फनी। यानी कहने का अर्थ है कि अच्छा वेद का पका हुआ फल भागवत है, तो कोई सोचे कि हम चारों वेद पढ़ेंगे तो भागवत का रस मिल जाएगा, तो क्या उत्तर है? ना, नहीं मिलेगा। तुमको फल दिखेगा ही नहीं, तुमको फल जाना पड़ेगा वेंडर के पास। वेंडर कौन है? श्री सुखदेव गोस्वामी या उनके प्रतिनिधि सप्लायर के पास जाना। वो तोड़ लिए पहले ही, जितना पका हुआ फल होता ना, पहले पके फल को तोड़ लेते हैं, वो पहले तोड़ के रख लिए। तुम वहां पे जाओगे पेड़ में, तो ये जो हालत देखने में पगला जाएगा, नहीं देखे, और ये बोलेगा कि अरे यार वेद में कहाँ भगवान के बारे में कोई वर्णन ऐसे ही बोलेगा। तो ये सब बातें हैं। तो ये सब कुछ हमने आस्वादन किया। अब अगली बार से अगला श्लोक हम लेंगे। कोई प्रश्न है किसी वक्त का? नहीं ना, थोड़ा सा ऊपर हो गया समय। कृष्णा बुक में कौन से चैप्टर में मिलेगी स्टोरी? अच्छा, अगर यहाँ पे 10th कैंटो में 89th चैप्टर है, तो कृष्णा बुक में कौन से चैप्टर में होगी? कृष्णा बुक में कितने चैप्टर हैं पढ़ा है आपने? 90 चैप्टर हैं। क्यों 90 चैप्टर हैं? क्योंकि 10th कैंटो में 90 चैप्टर हैं। हर चैप्टर के अनुरूप ये एक चैप्टर है। तो अगर लिखा है 10.89 दशम स्कंद 89th चैप्टर, तो कृष्णा बुक के कौन से चैप्टर में होगा? 91 चैप्टर में। तो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। चलिए, अच्छा किया पूछ लिया। भगवान असीमित हैं, अच्छा, और उनसे संबंधित सभी कुछ असीमित है। भगवान का अपने भक्तों के साथ सिर्फ 5 ही प्राइमरी रस में आदान प्रदान करना कुछ सीमित हो गया तो ये समझ नहीं आता। देखिए, एक बात समझिए, अच्छा प्रश्न है। ऐसे तो भगवान के आप आगे जाकर 64 गुण सुनेंगे, लेकिन ये केवल कैटेगराइजेशन है। दास्य भाव एक कैटेगराइजेशन है, लेकिन उसके जो भेद हैं वो असीमित हो गए। क्या मैं समझा पाया? शेड समझते हैं? शेड्स, जैसे आप देखो, सिंपल से, बहुत सिंपल सी बात है। आप विबग्योट समझते हो? रेनबो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, क्या है? विब, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो 7 रंग हुए ना रेनबो में। वेदवाद नहीं, कितने रंग हैं? 7 है ना? कितने लोग मेरे को वोट देंगे कि रेनबो में 7 रंग होते हैं? जिन्होंने प्रश्न किया है वो वोट देंगी मेरे को। तो एक्चुअली उस विबग्योर में असीमित रंग होते हैं, लेकिन आपको मतलब मोटा मोटा दिखता है कि हाँ भाई ये पीला है, या लेकिन उसके अलग अलग शेड्स हो जाते हैं। अब तो समझ में आया? तो भगवान के अब वात्सल्य मान लीजिए रस है, तो उसमें अनेक अनेक भेद है। यही बात है, देयर आर शेड्स ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स। ये बात है। हर जीव की एक विशेष प्रकार का रस है। मान लीजिए वात्सल्य भाव के असंख्य भक्त है, तो सबका अलग अलग
ये हिसाब किताब है। तो ठीक है, भगवान के 64 गुण हैं, अब दया, तो दया अनंत है, तो दया के अब कितने कितने प्रकार हो जाएंगे, कितने कितने तरह से भगवान दया करते हैं, कितने 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 लेवल पे दया करते हैं, तो इस प्रकार से अनंत भेज जाएंगे। कहा जा सकता है कि श्रील व्यासदेव जानते थे कि यह फल अत्यंत सुस्वादु है, इसलिए प्रेमवश उन्होंने इसे लेकर अपने पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी के मुख में रखा। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ सुखदेव गोस्वामी है और व्यासदेव उनके मुख में रख रहे हैं। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि व्यासदेव जी ने उनके अलग अलग शिष्य थे और उनको अलग अलग शास्त्र दिए, किसी को कर्म कांड का दिया, किसी को ज्ञान कांड का दिया, लेकिन वो जान रहे थे कि ये मेरा पुत्र है और अत्यंत योग्य है भागवतम के लिए, भक्ति से युक्त है, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से भागवत ग्रंथ जो सबसे मीठा है वह सुखदेव गोस्वामी को दिया। एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी को वह जन्म भी इसीलिए दिए थे ताकि भागवतम को दे सके। वो देखे कि अन्य शिष्यों में वैसी रुचि नहीं है और सामर्थ्य नहीं भागवतम को धारण करने के लिए, तो ये पॉइंट भी हमें समझना होगा। तो ये चीज़ है। इस सुख मुखाद मतलब सुख मुखाद समझना चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी के मुख में, देखिए हमने क्या सुना था, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को बोला, ब्रह्मा जी ने नारद जी को बोला, नारद जी ने व्यासदेव को दिया, लेकिन व्यासदेव जी ने सुखदेव को दिया नहीं, सुखदेव के हाथ में नहीं दिया, सीधे मुख में डाल दिया। सुख मुखाद से ये सूचित हो रहा है कि सीधे सुखदेव गोस्वामी के मुख में दे दिया, मुख में से सीधे खिला दिया और फिर उनके बाद उनके द्वारा वो उनके मुख से प्रकट हुआ है। अन्य लोगों के बारे में नहीं बोल रहे हैं कि उनके मुख से प्रकट हुआ है, लेकिन विशेष रूप से सुखदेव गोस्वामी के लिए बोल रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी के मानो मुख में ही दे दिया प्रेम से उनके पिता व्यासदेव जी ने। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, रुकते हैं यहाँ पे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।